एजेंडा ऑफ द लेक्चर इज वेरी क्लियर। तो मुझसे कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि यार कि who is the product manager and why do they exist, what do I even do as one, right? So this is a very, and this is very contextual to the previous lecture, क्योंकि मैंने previous lecture में ये बताया था तुम अच्छे PMs को मैनेज कैसे करते हो। अब जब मैंने ये बता दिया कि तुम अच्छे PM को मैनेज कैसे करते हो, how do you essentially manage a great PM, you should also know that in the first place PM चाहिए भी क्यों, राइट? वो बात भी हमें करनी चाहिए, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर आई काइंड ऑफ डेल्व इनटू कि आप डिस्कवरी कैसे अच्छी करोगे, हाउ विल यू एसेंशियली डू बेटर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, हाउ विल यू डू बेटर प्रोडक्ट सेंस, ऑल ऑफ दोस थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट 20 वीक्स। तो हम ये सब कवर करने की कोशिश करेंगे, बट मोर देन दैट आई वांट टू टॉक टुडे कि यार कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन द फर्स्ट प्लेस एग्जिस्ट ही क्यों करता है, राइट? तो हम ये सारी बात करेंगे। लेट्स क्विकली स्टार्ट। सबसे पहले मैं तुम सबका ओपिनियन जानना चाहता हूं, व्हाई प्रोडक्ट मैनेजर्स एग्जिस्ट एंड व्हाट डू आई डू एज वन। लेट्स नॉट आंसर दैट, लेट्स आंसर दिस फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई प्रोडक्ट मैनेजर्स एग्जिस्ट, राइट? So I see that Mayank has written why PMs exist to drive the right products that solve problems for majority customers. ठीक है, fair enough. Exist for a smoother, profitable product journey in a product life cycle. Okay, ensuring that a customer's product meet the needs of the customer. Okay, fair enough. Tanuj is saying that essentially to represent user for all decisions taken and bridge in between user needs and ठीक है यार, fair enough. I've heard a bunch of answers here and there. ठीक है, अब मैं बेसिकली आगे चलते। तो मुझसे कई बार ये पूछा गया यार, मोस्ट पीएम्स दे एसेंशियली गेट लाइक सैड कि यार कि उनसे जब ये पूछा जाता है व्हाई दे एग्जिस्ट, एंड आई कैन ट्रूली रिलेट यार। मतलब कि यार तुम इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, तुम डिजाइन नहीं कर रहे, तुम कॉपी नहीं कर रहे, तुम लीगल नहीं कर रहे, तुम कुछ भी नहीं कर रहे, राइट? तो तुम्हें भाई तुम क्यों एग्जिस्ट करते हो इन द फर्स्ट प्लेस यार? कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग सब्सटैंशियल which is somehow measurably tangible. क्या यहां पे अलाइन कर रहा है? everybody is aligned with me. So there is a very famous rite of passage in the PM world. मुझसे बहुत बार, मतलब पिछले 9 सालों में तो पता नहीं कितने लोगों ने पूछा होगा, अबे तुम करते क्या हो भाई, मुझे ये तो बताओ कि तुम करते क्या हो, right? Generally empathize with designers and engineers asking this question. In their shoes I would be just as skeptical. मैं भी उतना ही स्केप्टिकल होता कि यार क्या करते, तुम्हारे रोल्स भी फ्रैगमेंटेड हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि यार कि एक्चुअली डिसिप्लिन की डेप्थ कितनी है, ये भी पता नहीं चलता, राइट? सो दिस इज अ वेरी हार्ड क्वेश्चन टू आंसर, राइट? एंड देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर टू इट, राइट? बट हर एक ने अपना अपना बनाया है, कुछ सोच समझ के कि ये अच्छा है, ये खराब है, ये अच्छा है, ये खराब है, ठीक है? नाउ व्हाट आई वांट टू एसेंशियली डू, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक नोट भी लिखा है कि ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है? अगेन इन 15 वीक्स में मैं बहुत सारे ओपिनियंस अपने एक्सपीरियंसेस से दूंगा, while building products at Flipkart, building products at Blackbug, building products at Times Group, building products at Edureka, building products at Baiju, building products at Bhanzu, across 6-7 companies and consulting across like 10-15 other companies. I know for a fact कि ये जितने भी एक्सपीरियंसेस है ये मेरे हैं, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हें इससे सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां तक सब अलाइंड है? तो यार मैं तुम्हें ना सिर्फ कहानी सुनाना चाहता हूं। आई वांट टू मेक दिस एज मोर लाइक अ स्टोरी फॉर यू, और वैसे ही सीखते हैं यार। मुझे लगता है स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट मैनेजर, एंड लेट्स काइंड ऑफ टॉक अबाउट इट इन अ वेरी स्टोरी टेलिंग मैनर ओनली, ठीक है? द फर्स्ट पार्ट इज जब मैं कॉलेज में था तो आई डिड माई ओन स्टार्टअप, राइट? उस टाइम पे तो मुझे पता भी नहीं था कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, मतलब लाइक इट वाज ज्ञान, right? I just knew that I was doing a startup, right? Later when I interviewed for a PM role, right, some very qualified people or who were group product managers or director of products at that point, they essentially told me कि अरे यार तुम तो PM का काम कर रहे हो, you're essentially doing what a product manager does, right? And I was consistently asked this question कि यार तुम करते क्या हो, तुम करते क्या हो, तुम करते क्या हो, and I was never offended. I was actually more curious कि यार कि लोगों को भी नहीं पता कि हम क्या करते हैं। तो काफी लोगों ने ना, मैंने इंटरनेट से काफी सारी चीजें पढ़ी, राइट? सो द फर्स्ट थिंग दैट आई रेड वाज I was not a project manager, so I should be offended if somebody says that. Second thing somebody said was I was supposed to own the what and why. What matlab what to build and why to build of that particular problem. Some people said I need to be the visionary, the voice of the customer, Mr. Get Shit Done, all of those things, right?
लेकिन आई सोक्ड इट ऑल इन, राइट, एंड आई ट्राइड टू रीड माय बेस्ट आर्टिकल जो मेरे को बहुत अच्छा लगा. मतलब उसके अंदर कुछ त्रुटियां भी है, त्रुटियों का मतलब होता है गैप्स, बिकॉज इट वाज रिटन लॉन्ग बैक, right? But one of the very good articles written on product manager, what a product manager does, is written by Ben Horowitz. Ben Horowitz is the founder of the VC firm called Andreessen Horowitz. Yahan tak clarity hai. It was written by Ben Horowitz and he was an entrepreneur before that, right? अब simultaneously क्या हुआ कि I shipped more products, more features, etc. ABCD होने लग गया, right? तो क्या हुआ, जब मैं PM teams को manage करने लग गया, तो most of the PMs used to come to me and ask me कि श्रवण, can you define our expectations, can you define our responsibilities? और मैं क्या करता था, I always used to give them the best posts जो मैंने पढ़ी थी कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, क्यों होनी चाहिए, एंड आई यूज्ड टू गिव इट टू देम कि यार ये पढ़ो, से तुम्हें समझ में आ जाएगा. जैसे एक बहुत अच्छी किताब है, ये भी मैं अपने पीएम्स को हमेशा बोलता हूं पढ़ने के लिए, बुक कॉल्ड हाई आउटपुट मैनेजमेंट बाय एंडी ग्रोव. एंडी ग्रोव वाज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ इंटेल, राइट? तो उन्होंने स्पेसिफिकली एक किताब लिखी थी, हाउ हाई आउटपुट मैनेजमेंट. प्लीज रीड दिस बुक जब भी तुम्हें टाइम मिले, बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है. तो over time what happened, most engineers and designers in general are incredibly talented, right? So unko basically they helped me change my craft accordingly. So again repeating, this video is not about how to be an effective PM, wo humne last week cover kiya tha. Ye video hai product management exist kyun karta hai, theek hai? Yahan tak clarity aa gayi? Yes or no? Please like the video if you feel time. Why product management or why product मैनेजर्स, ठीक है? तो जनरली क्या होता है कि एक कंपनी में ना, कोई भी कंपनी, कोई भी आइडिया, एनीथिंग दैट यू बिल्ड अक्रॉस, बी इट B2C, बी इट B2B, बी इट B2B2C, बी इट B2C2C, whatever you want to build, there are two forces that are consecutively acting on the company or the product. The first force is called speed. The second force is called scale. ठीक है? Speed exists in an industry because fundamentally your rate of technological innovation is accelerating. ये तो तुमने देखा ही, आज से 10 साल पहले जाओगे तो तुम्हारी flipkart.com एक वेबसाइट हुआ करती थी, उसके बाद लोगों ने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स बना दिए, मल्टीपल चीजें बनाई, फिर जियो आया तो तुमने 4G. तो मल्टीपल सेगमेंट्स में what you saw, there is enough technological innovation that is happening, right? And it's consistently happening because it's happening on a code layer, right? And code layer तो तुम कहीं भी बैठ के लिख सकते हो. So fundamentally any product or building any product, right, the cost of building product has substantially minimized. Rather your marginal cost का मतलब होता है one additional cost of adding one more user to your system, that has essentially gone effectively to zero. ये बात क्लियर है? क्योंकि यार अगर फ्लिपकार्ट के 1 मिलियन यूजर है, 1 मिलियन एक यूजर हो जाएगा, उनको इफेक्टिवली कोई कॉस्ट नहीं है, राइट? देयर सिस्टम इज बिल्ट एट स्केल. बट अगर 1 मिलियन के 10 मिलियन हो गए, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, right? So your fundamental speed at which technological innovation in a company is happening or in a product is happening is accelerating. ये क्लैरिटी है, ये बात समझ में आई कि हाँ यार हर दिन नया कुछ बन रहा है. सेकेंड प्रॉब्लम इज कि ग्रोथ इन अ कंपनीज प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर्स आर क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्सिटी. क्योंकि देखो, तुम्हें ऐसा लगता है, यू फिलोसॉफिकली थिंक दैट प्रोबेबली Amazon का जनरल फ्लो of buying a product is very simple. It is not. I'll tell you why. देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, you have to go to amazon.com, then you have to find the right product, then purchasing the right product, then choosing the right payment method, then doing the payment, right? Then effectively following the return process or the delivery process, or essentially getting it delivered. और अगर return हुआ तो it is a function of like hundreds of features जो तुम्हें लगता है एक नॉर्मल सा फ्लो है, राइट? सो एट एवरी फीचर लेवल देयर इज कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? व्हाट शुड यू प्रायोरिटाइज, व्हाट शुड यू नॉट प्रायोरिटाइज, राइट? व्हाई शुड आई बिल्ड अ पे लेटर ऑप्शन नाउ वर्सेस अ क्रेडिट कार्ड ऑप्शन बिफोर दैट? ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लॉजिकली देयर आर टू फोर्सेस व्हिच आर गेटिंग कंसिस्टेंटली एक्सर्टेड ऑन अ पर्टिकुलर कंपनी और अ प्रोडक्ट, व्हिच इज स्पीड, कि यार मार्केट भी ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी भी ग्रो कर रही है, सेकंड स्केल भी ग्रो कर रहा है, क्योंकि यार जितने मैं फीचर्स बना रहा हूं उतना चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही है. तो स्पीड इज एन एक्सपोनेंशियल फोर्स. विद एवरी पीरियड ऑफ टाइम more changes occurring. Similarly with feature,
right? Every feature, every new employee, every new user that you're adding is adding more complexity, right? The reason product manager as a career has been popularized in predominantly software companies is because software is inherently fast and scalable. तो ये बात क्लैरिटी आ गई कि प्रोडक्ट मैनेजर्स के बाद से पहले, उससे पहले छोड़ो, किसी भी प्रोडक्ट पे दो फोर्सेस लगते रहते हैं, वन इज स्पीड का, दूसरा स्केल का, राइट? और इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें कोई तो बंदा चाहिए, राइट? कि यार कि मैं स्पीड और स्केल को, क्योंकि अगर मैं इफ आई डोंट बिल्ड फॉर स्केल और आई डोंट बिल्ड फॉर स्पीड, देन देयर इज समवन हु इज गोइंग टू टेक ओवर माय मार्केट शेयर इन द मार्केट. यहां तक क्लैरिटी है? स्पीड हैज फंडामेंटली चेंज्ड हाउ प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड टू द मार्केट. अब हम स्पीड को भी थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है? Speed has fundamentally changed how we are going to deliver products to the market. Long gone are the days जहां पे annual releases होते थे, 2-2 महीने में कोई रिलीज हो रहा है, 6-6 महीने में कोई रिलीज हो रहा है. लास्ट 20 सालों में most releases have come to a point where they have reached CI/CD. CI/CD का मतलब होता है continuous improvement, continuous development. CI/CD is again a model. It's a code infrastructure model of deploying code where I say it's continuous improvement, continuous development, right? तो हमें पता है कि रिलीजेस ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे वीकली भी होते हैं, मोस्ट स्टार्टअप्स में वीकली, बाई वीकली, कभी मंथली भी होते हैं, लेकिन इसेंशियली एवरीबडी वांट्स टू रीच देयर एज एन आइडियल पॉइंट, ठीक है? तो बेसिकली हुआ क्या है, ये क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग दैट people are essentially moving towards more speed? The reason is very simple, right? It has lowered the bar of entry. So basically तुम्हें language ही सीखनी है and then you can essentially write code, and obviously your cost of deploying is basically zero, because these companies like Azure, AWS, Google, ये सारी कंपनीज जितने भी हैं, ये तुम्हें essentially free credits देती है इनिशियली कि यार तुम अपना बिजनेस सेटअप कर लो, बाद में हम कॉस्ट अकर्टन कर लेंगे, ठीक है? सेकंड, अगर there is a large problem in the world which has, तो लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कभी एक टीम नहीं हो सकती. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टीम्स व्हिच आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट? Amazon के पर्सनलाइज इंजन वाली प्रॉब्लम के लिए देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ टीम अक्रॉस द ग्लोब हु विल एसेंशियली बी वर्किंग टुवर्ड्स इट, राइट? इन अदर वेज देयर आर टू मीनिंग्स. स्पीड का दो मतलब होता है. फर्स्ट मतलब होता है कितनी जल्दी हम मार्केट में ले जा सकते हैं अपना सॉफ्टवेयर, हाउ क्विकली कैन आई टेक माय सॉफ्टवेयर टू द मार्केट. दैट्स द first definition of speed. Second, right, how competition forces us to move faster. कि अगर तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने कुछ बना दिया और तुम्हें लगता है कि वो डिफरेंशिएटर है, तो तुम्हें भी तो मूव करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा प्रोडक्ट तो पीछे रह जाएगा. तो इसेंशियली स्पीड के दो मत, स्पीड क्यों पॉपुलराइज हुई, why speed is an exponential force? This because of two reasons. One, your barrier to entry or creating products has essentially significantly reduced. Second, that you essentially have to bring the product faster to the market because your competitors will eat into that market if you don't do that. If you build in a great economy where there is actual value. Scale का मतलब basically क्या होता है? अब मैंने आपको बोला scale is the other force that's getting exerted on a startup. Now why scale? देखो 50 लोगों की स्टार्टअप में ना प्रोडक्ट मैनेजर की जरूरत ही नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? क्योंकि सीईओ इज द फर्स्ट प्रोडक्ट मैनेजर ऑफ द कंपनी, राइट? ठीक है? अब क्या होता है कि उधर तो तब भी मैनेजेबल है क्योंकि वो कर सकते हैं, वो 50 लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, दे कैन टॉक टू अ बंच ऑफ पीपल एंड डू bunch of things around that. But as complexity grows, right, it becomes very hard. I'll give you an example. तो let me just give you a sense of complexity क्या है. अगर कंपनी में एक ही बंदा है तो कितनी पोटेंशियल मीटिंग्स हो सकती हैं? There can be only one meeting, correct? If there is only one person in the company, there can be potentially one meeting. If there are two people, there can also be one meeting. If there are three people, there can be essentially be 4 meetings. If there are 4 people, then there can essentially be 11 meetings, right? तो 4 बंदों में ही 11 meetings, मतलब the flow of information can be 11 different ways. Imagine if a company is like 100 plus, तो the flow of information at a unit level कितना difficult होगा, right? It is very hard to essentially maintain that structure of information. The problem is that as the company grows in complexity, right, it also spawns multiple derivative problems. जैसे मान लो अगर आपने पेमेंट फीचर लॉन्च किया और आपने एक रिफंड पॉलिसी नहीं बनाई,
तब क्या होगा? तब अगर कस्टमर को अच्छा नहीं लगा प्रोडक्ट and he or she wants to return back the product, and if you have not thought about it, तो यानी कि payment in itself might be a great feature, but it also comes with multiple sub features, right? जहां पे derivative problems है, all begging to be solved, right? The catch is that the company can't solve it all, and faced with hundreds of problems to solve, it becomes essentially a challenge to essentially decide क्या करना है और क्या नहीं करना है. So this becomes a cocktail of chaos, right? When you consider simultaneous impact of speed and scale of a company, it's easy to conceptualize how things will eventually derail without someone thinking holistically. क्योंकि अगर कोई बंदा अगर स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी को देख रहा है, अगर तुमने होलिस्टिकली नहीं सोचा, right, then there's a problem. Then you will miss edge cases which will become on derivative problems, right? So ultimately ये रोल तो सीईओ का है कि उसको सोचना है कि क्या प्रायोरिटाइज होना है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी के टाइम पे क्या करोगे? But once they have reached their limit, what will they do? Exactly, right? So Aveg is very right. Deciding on the fact, अब सीईओ सब कुछ खुद नहीं कर सकता, right? Somebody has to fill this void, right? If you become essentially more and more complex, because speed and scale दोनों एक्सर्ट कर रहे हैं अपने इन्फ्लुएंस को. यहां तक क्लैरिटी क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई कि यार किसी को तो करना है ना, ये अकेला बंदा तो नहीं कर सकता. तो अब प्रोडक्ट मैनेजर्स, ठीक है, अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि प्रोडक्ट्स को कुछ तो ओवरसाइट चाहिए, राइट? यहां तक सब मेरे साथ अलाइंड है कि यार एट स्केल सीईओ ये काम नहीं कर सकता. इस पे तो अलाइंड हो. प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो या नहीं हो, छोड़ो उसकी बात. मैं तुमसे एक सिंपल फंडा पूछ रहा हूं. ये क्लैरिटी आ गई है कि एक बंदा ये काम नहीं कर सकता. हु कैन बी द सब ओनर ऑफ द कंपनी? हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी? नोबडी कांट डू दैट. ये क्लैरिटी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम सबका ये होना चाहिए, यार एक बंदा नहीं कर सकता, सबको ही ट्रेन कर देते हैं. ऐसा भी हो सकता है ना कि सबको ही ट्रेन कर लेते हैं टू मैनेज द प्रोडक्ट. एक बंदे को क्यों हायर करना है, राइट?